Okay, once again, welcome guys in my new video that is for class 8. Today I'm going to make the video for class 8. This is 8th standard video, and the chapter that we are going to read is determiners. I hope many of you have read about it, and not, I guess, I say you must have read about it. डिटरमाइनस, मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने डिटरमाइनस के बाद पढ़ा ही होगा, क्योंकि पहले भी पढ़ना है हम लोगों को। हाँ, लेकिन इस क्लास में मतलब डिटरमाइनस का यूजेस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग इस क्लास में थोड़ा सा डीपली देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिटरमाइनर होता क्या है, कि भाई डिटरमाइनर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्या होता है डिटरमाइनर। तो सबसे पहले इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि डिटरमाइनर हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर डिटरमाइनर होता क्या है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डिटरमाइनर होता क्या है, ताकि हम लोगों को जो भी पढ़ेंगे वो पता होगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो इसका आंसर है कि डिटरमाइनर क्या होता है। तो भाई डिटरमाइनर्स जो होता है वो एडजेक्टिव ही होता है, ये दूसरा कुछ नहीं होता है। डिटरमाइनर्स आर स्पेशल एडजेक्टिव। स्पेशल, अब कैसे स्पेशल है हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, बट स्पेशल एडजेक्टिव्स, एक स्पेशल एडजेक्टिव्स होता है विथ सम स्पेशल क्वालिटीज, विथ सम स्पेशल क्वालिटीज, यानी कि एडजेक्टिव तो होता है लेकिन एक स्पेशल एडजेक्टिव होता है विथ सम स्पेशल क्वालिटीज। ऐसा एडजेक्टिव होता है जिनमें कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज होना ही चाहिए। तो वो कौन कौन सा स्पेशल क्वालिटीज है हम लोग अभी देखेंगे कि किस स्पेशल क्वालिटीज के कारण इनको डिटरमाइनर कहा जाता है। हर एडजेक्टिव को डिटरमाइनर नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्या है भाई इस एडजेक्टिव में जो इसको डिटरमाइनर कहा जा रहा है, बाकी को डिटरमाइनर नहीं कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी एक एक करके कि सबसे पहले डिटरमाइनर होता क्या है। ओके, तो हम लोग देख लिए कि डिटरमाइनर्स आर स्पेशल एडजेक्टिव्स which have some special qualities, छूट गया था। ओके, तो which have some special qualities, तो डिटरमाइनर्स जो होता है वो स्पेशल एडजेक्टिव्स होता है जिनमें ऐसे एडजेक्टिव्स होता है जिनमें कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज होता है। तो भाई वो स्पेशल क्वालिटीज होता है, सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, चूंकि बोला गया है कि एडजेक्टिव ही है और एडजेक्टिव ही डिटरमाइनर्स होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि एक डिटरमाइनर और एक एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस को जान जाएंगे। डिफरेंस जान जाएंगे तो हम लोगों को बहुत हद तक डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव में समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो हम लोग चलो देखते हैं, पता लगाते हैं एडजेक्टिव वर्सेस डिटरमाइनर्स। ओके, तो एडजेक्टिव और डिटरमाइनर के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर होता क्या है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव तो आप जानते ही हो, तो हम लोग एडजेक्टिव के बारे में डेफिनेशन नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ये कुछ अद्भुत टाइप है। ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो उसकी एडजेक्टिव के वर्क के आधार पे ये टाइप होता था, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सेंटेंस में प्लेस के आधार पे टाइप है, यानी कि सेंटेंस में किस जगह पे कैसे किस नाउन से कैसे संबंध रखता है, कैसे यूज होता है, उस आधार पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो उस आधार पे एडजेक्टिव दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान रखना कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देयर आर टू टाइप्स of adjective अब ये किस बेसिस पे है भाई, तो ये वर्क के बेसिस पे नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस इन द सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेगा डिटरमाइनर को आपको पहचानने में भी मदद होगा। तो क्या बोलता है देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में उनकी जगह के आधार पर एडजेक्टिव दो तरह का होता है। नंबर वन होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पता नहीं आप लोग कितने लोग पहले से पढ़े हो, नहीं पढ़े हो पता नहीं, अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हो तो आपके लिए एक न्यू चीज़ है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ओके, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव।
प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो दूसरा हमारा जो होता है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ओके गाइस, तो चलो दूसरा प्रेडिकेटिव। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तब हम लोग अपने आप प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। डिफाइन नहीं करते, मैं आपको सिर्फ पोजीशन बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इट कम्स बिफोर अ नाउन, यानी एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो नाउन के पहले आता है, जबकि जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है वो इट कम्स आफ्टर द नाउन, आफ्टर अ नाउन। तो दूसरा का एडजेक्टिव होता है एट्रीब्यूटिव, जो होता है वो नाउन के पहले आता है, और जो प्रेडिकेटिव होता है वो नाउन के बाद आता है। अब अक्सर हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि भाई एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन्स के पहले आता है, तो बाद में हम बोल रहे हैं, तो मतलब क्या लोचा है। तो इस लोचा को चलो हम लोग दूर कर लेते हैं, देखते हैं दूर करके क्या आखिर लोचा है क्या। ओके, तो कुछ एग्जांपल पहले हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे क्या है एट्रीब्यूटिव क्या है प्रेडिकेटिव। एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई हैव अ बिग हाउस। अब देखो, ये रहा बिग। आप लोग जानते हो कि हाउस हमारा नाउन है, और नाउन का ये हाउस जो है वो एक नाउन है, और ये जो बिग है वो उस नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो ये तो भाई हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ओके। अब देखो कि ये जो एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन है, यानी कि इसका जो एडजेक्टिव और नाउन का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एडजेक्टिव प्लस नाउन बन रहा है। एडजेक्टिव के बाद नाउन है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। दिस हाउस इज बिग। अब हमने एक और एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे भी नाउन हाउस है, एडजेक्टिव ये हाउस जो है वो एक नाउन है, और ये जो बिग है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, ठीक है। तो इस जगह पे भी हाउस था, इस जगह पे भी हाउस है, यहाँ पे भी बिग था, यहाँ पे भी बिग है। यहाँ पे बिग हाउस का डिस्क्रिप्शन दे रहा था कि हाउस कैसा है भाई, बड़ा है। यहाँ पे भी बिग हाउस का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कैसा है भाई, हाउस तो बड़ा है। दोनों में हाउस नाउन है और बिग उसका क्वालिटी बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में एक एडजेक्टिव है और एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव और नाउन है उनका रिलेशन कैसा है कि एडजेक्टिव पहले नाउन बाद में है। जबकि यहाँ पे है जो रिलेशन है वो कैसा है, तो नाउन पहले है और एडजेक्टिव बाद में है। यानी कि जो एट्रीब्यूटिव का जो आपका जो पैटर्न होता है, जो लिखने का तरीका होता है एट्रीब्यूटिव का, वो हमेशा क्या होता है, देखो तो एट्रीब्यूटिव का ये रहा एट्रीब्यूटिव का कि वो जब भी होगा तो एडजेक्टिव प्लस एक नाउन होगा, यानी कि पहले एडजेक्टिव आएगा तब जाकर के नाउन आएगा। जबकि वही प्रेडिकेटिव का जो होता है वो हमेशा पहले नाउन आता है तब जाके एक एडजेक्टिव आता है। बात समझ में आ गया कि यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक एडजेक्टिव नाउन से पहले हो तो वो एट्रीब्यूटिव, लेकिन एक एडजेक्टिव नाउन के बाद हो तो वो प्रेडिकेटिव। बस एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव में यही अंतर होता है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो एट्रीब्यूटिव होता है वही एक डिटरमाइनर होता है। ध्यान रखोगे आप लोग, ये हमेशा कि जो एट्रीब्यूटिव होता है वही क्या होता है,
डिटरमाइनर होता है, यानी कि प्रेडिकेटिव कभी भी डिटरमाइनर नहीं हो सकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे। ओके, तो अब हम लोग एट्रीब्यूट देख लिए एडजेक्टिव कैसा एडजेक्टिव होता है, एक स्पेशल तरह का एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसमें भी सारा का सारा एट्रीब्यूट एडजेक्टिव नहीं होता है। अब उनमें भी कुछ एक तो ये क्वालिटी होगी, अब और भी कुछ क्वालिटी उस एट्रीब्यूट में होना चाहिए, तभी वो डिटरमाइनर होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल सा एडजेक्टिव और एक डिटरमाइनर में क्या क्या डिफरेंस होता है। चलो difference between a normal adjective and determiners। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, दो कॉलम बनाते हैं, ठीक है। एक में हम लोग डालते हैं नॉर्मल से एडजेक्टिव, नॉर्मल एडजेक्टिव, नॉर्मल एडजेक्टिव, ठीक है, और दूसरे में डालते हैं डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। तो पहला वाला, ओके, पहला वाला बोलते हैं एक नॉर्मल एडजेक्टिव जो होता है, इट कैन कम either before or after a noun। यानी कि जो एक नॉर्मल एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद में भी आ सकता है, लेकिन जो एक डिटरमाइनर होता है वो जो होता है, इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। ये जो होता है हमेशा नाउन के पहले आता है, नाउन के बाद कभी नहीं आ सकता है। ओके, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या स्पेशलिटी होता है, एक नॉर्मल एडजेक्टिव और एक डिटरमाइनर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इट कीप्स changing its form according to the need, according to the need of the sentence। ओके, तो दूसरे इस रूल के अनुसार इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। अब बोलता है कि ये हमेशा अपने फॉर्म को बदलता रहता है, जैसा जरूरत पड़ता है अपने फॉर्म को वैसा बदल देता है, जबकि एक डिटरमाइनर ऐसा कभी नहीं करता है। ये बात का ध्यान रखना, डिटरमाइनर कभी अपने फॉर्म्स को नहीं बदलता है। इट जो डिटरमाइनर होगा वो कभी भी अपने फॉर्म को नहीं बदलेगा, चाहे कोई भी केस आ जाए। इट नेवर चेंजेस इट्स फॉर्म, चाहे सेंटेंस को कोई भी मीनिंग चाहिए, उसका मतलब नहीं है, इट नेवर चेंजेस इट्स फॉर्म, ये अपना फॉर्म कभी नहीं बदलता है। ओके, अब आइए तीसरा नंबर पे, इट कैन talk about anything, it can talk about anything about the noun, okay, of the noun, it can talk about anything of the noun। मतलब समझ रहे हो कि ये जो एक नॉर्मल एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बारे में कोई भी बातें कर सकता है, किसी भी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन बता सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इसको इसी ढंग से नाउन का डिस्क्रिप्शन बताना होगा, इस बात में कोई मतलब ये नहीं, पाबंदी नहीं। जबकि एक डिटरमाइनर के साथ ये पाबंदी होता है कि इसमें क्या नहीं बताएगा। तो भाई इट कैन
never talk about the quality or disquality of the noun। देखो, एक नॉर्मल एडजेक्टिव क्या बोलता है, इट कैन टॉक अबाउट एनीथिंग ऑफ द नाउन, यानी कि ये नाउन के बारे में कुछ भी बात कर सकता है, जबकि जो एक डिटरमाइनर होता है वो कभी भी नाउन के बारे में कुछ भी बात नहीं करेगा। ये सब कुछ बात कर सकता है, लेकिन क्वालिटी और दिस क्वालिटी के बारे में कभी भी बात नहीं कर सकता है। इन दोनों को छोड़ करके वो जो चाहे वो बोल सकता है, जैसे चाहे वैसे डिस्क्राइब कर सकता है नाउन को, लेकिन बस क्वालिटी डिसक्वालिटी के बारे में बात नहीं करेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि एक नॉर्मल डिटरमाइनर और एक एडजेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक नॉर्मल सा एडजेक्टिव जो होता है, इट कैन कम आइदर बिफोर और आफ्टर नाउन, यानी कि एक नॉर्मल एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है, लेकिन जो डिटरमाइनर होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। दूसरा, इट एक नॉर्मल एडजेक्टिव जो होता है वो इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि बोलता है कि जो एक नॉर्मल सा एडजेक्टिव होता है वो हमेशा डिमांड के अनुसार, सेंटेंस के डिमांड के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है, जबकि एक डिटरमाइनर जो होता है वो इट नेवर चेंजेस इट्स फॉर्म। सेंटेंस का कैसा भी नीड हो, डिटरमाइनर को कोई लेना देना नहीं होता है, वो कभी भी अपने फॉर्म को नहीं बदलता है। ये हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी। इट कंप्लीट अबाउट सॉरी इट कैन टॉक अबाउट एनीथिंग ऑफ द नाउन। और तीसरा जो होता है जो एक नॉर्मल एडजेक्टिव होता है, तीसरे रूल के अनुसार ये एक नाउन के बारे में कुछ भी बात कर सकता है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जैसा बात करना चाहे, जिस ढंग से ये नाउन का डिस्क्रिप्शन बताना चाहे या जैसे बता सकता है, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। जबकि एक डिटरमाइनर को इट कैन नेवर टॉक अबाउट द क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ द नाउन, और ये जो है ये कभी भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी के बारे में बात नहीं करेगा। क्वालिटी डिसक्वालिटी को छोड़ के ये कोई भी बात कर सकता है, लेकिन क्वालिटी और डिसक्वालिटी के बारे में ये कभी भी बात नहीं करेगा। ओके गाइस, हम लोग आज डिटरमाइनर पढ़े और डिटरमाइनर में हम लोग बहुत कुछ सीखे, और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तब तक आप लोग डिटरमाइनर का जो मतलब आपके बुक में होगा या आपके पास कोई बुक होगा, कोई प्रैक्टिस पेपर जो भी होगा, आप उसे डिटरमाइनर को एक बार और ध्यान से देखिएगा। इससे आगे मैं आपको डिटरमाइनर के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा, इसके काइंड्स वगैरह के बारे में। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय बाय।